हेलो बच्चों। तो भाई जो आज का आपका नीट का पेपर आया और पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर पेपर के लेवल की बात करें तो बायोलॉजी तो इजी था और बस दो चार क्वेश्चन अगर छोड़ दो, अगर बच्चों को लगे कि ना कि दो चार क्वेश्चन थे ऐसे, बाकी तो इजी था ना। बाकी तो जैसे लास्ट ईयर था उसी की तरह था। ठीक है, दो चार क्वेश्चन को छोड़ दो। दो चार क्वेश्चन जो है अगर अच्छे से पढ़ रखा है, चीज़ें याद हैं। मेरी बात करें तो मैंने क्लास में सारा कुछ याद करा रखा था। मैंने तो आपको जितना याद कराया है, मतलब जो जो पॉइंट याद कराए थे वो पॉइंट एग्जैक्ट आए हैं ना, उसमें कोई वो नहीं है। और इस बात को लेकर के मैं आऊँगा भी, वो बात अपन बाद में कर लेंगे। पहले ये बता देते हैं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री भी थोड़ी सी मतलब मॉडरेट थी और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आसान है, इजली हो जा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी मॉडरेट थी। और फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स लेंथी थी, टफ भी थी ना, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे और इसके अलावा जो है थोड़ा टफ था। ठीक है, फिर भी अगर फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन देखें तो 25-30 क्वेश्चन ना स्कोर बच्चा मतलब कर सकता था वहाँ पे। अब ये सब बात तो वो हुई जो पेपर के लेवल की बात है कि पेपर में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें पेपर में नहीं थी, ये तो वो बात है। अब बच्चों फाइनली बात ये है, आप पेपर हो गया, आप पेपर करके आ गए। अब जब से बच्चे पेपर करके आए मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, दोनों प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे के मैसेज ये भी आ रहे हैं, सर बहुत अच्छा पेपर हुआ ना, और बहुत कुछ करके आए, बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चों के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत बेकार हुआ पेपर ना, जो एक्सपेक्ट किया था ना, अपन ने ऐसा सोचा था कि पेपर इजी आएगा, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले लग करके क्वेश्चन हो जाएंगे, और वैसा नहीं आया ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो को लेकर के तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। बायो को लेकर के तो बच्चे हमें सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि सर बायो में तो जो जो आपने याद कराया वो आया। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। आल्दो बेटा अगर हम बात करें आपको तो देखो, पहली बात तो पेपर आया, कैसा आया कैसा नहीं आया, ये केवल आपके लिए नहीं आया है, जितने बच्चे दे रहे हैं सबके लिए पेपर आया है। और पेपर अगर ऐसा आता है, टफ आता है, तो कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं इसकी जो चीज़ें हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएगा। लास्ट ईयर जितने में कॉलेज मिल रहा, जितने में नहीं मिला कॉलेज बच्चों को, 610, 620, 630 नंबर वाले बच्चे भी दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल पाया उनको कॉलेज। मेरे पास ही 630 वाले 5-6 बच्चे थे जो पढ़ रहे थे ना, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा था ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है जिस हिसाब से पेपर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से उनको कॉलेज मिल जाएगा। 610, 620 में भी कॉलेज मिल जाएगा। 600 प्लस है तो आप सेफ जोन में। लेकिन अभी ये एक बातें हैं ना जो अलग अलग तरीके से बताई जा रही हैं। कोई 580 एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई 620, कोई 600 प्लस, अलग अलग बता रहे हैं ना। तो कोई कुछ भी जैसे बात बता दे, बात बोल दे, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको जो करना था वो आप कर चुके, वो हो चुका। अब वो बदल नहीं सकता, वो पास्ट हो गया। अब वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते आप दोबारा जाकर के पेपर नहीं कर सकते। तो अब आप सबसे पहले तो अपने मन से टेंशन हटा दें। सबसे मन में तो अपने मन में जो रिग्रेट होता है ना कि यार अपन पेपर में और अच्छा कर सकते थे, यार हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे, हम और इसमें ये ऐसा कर सकते थे और उसमें वैसा कर सकते थे, और उसको सोच सोच करके रोना चालू कर दें। तो सबसे पहले तो ये हटा दो, जो कर सकते थे आपने कर दिया। अब पेशेंस, अब रुक जाओ। अब आपके मार्क्स अगर 580, 590 के ऊपर जा रहे हैं, मिला लो, मिलाने के बाद 580, 590 के ऊपर जा रहे हैं, रिलैक्स, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। अब आपके मान लो नंबर मिलाने के बाद भी 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो टेंशन मत लो, रोने मत लग जाओ। कम आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं ना, पेपर अलग टाइप का हो गया, आपने जैसा सोचा था वैसा पेपर नहीं आया, इस वजह से कम हो गया नंबर। अब इसमें आप बिल्कुल साइड हो जाओ, रोने लग जाओ, बिल्कुल नहीं,
कोई गलत स्टेप उठा लो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और लाइफ बहुत बड़ी है ना। एक पेपर से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि 3 घंटे के पेपर से कि नहीं हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ना। जरूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान जो बहुत बढ़िया बना है वो बहुत हायर डिग्री और हायर सब कुछ जो है डॉक्टर ही हो, ये ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं। अपने आप को प्रूव करना था, ये एग्ज़ाम अपने आप को प्रूव करना था। आपने अपने आप में मेहनत की, आपने पूरे ईयर लॉन्ग मेहनत की और आपने वहाँ पर एग्ज़ाम में जाकर के अपना बेस्ट दिया जितना आप दे सकते थे। मतलब देखो, आप अपने मन में देखो ना, सोचो ना कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। लेकिन अगर आपको लगे कि यार बहुत सारी कमी है, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, अपने मन में अंदर बोल लो कि हाँ ठीक है, ये कमियाँ थी, इस वजह से ऐसा हुआ। वो कमियाँ अगर नहीं होती तो हम बढ़िया कर ले जाते। लेकिन उसको लेकर के रिग्रेट करो, उसको लेकर के ये करो कि तो वो चेंज तो होने वाली नहीं है, ऊपर से जो प्रेजेंट है वो अलग ख़राब हो जाएगा आपका। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये इससे कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन में मत आओ। डिसाइड आप कुछ नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं तो बिल्कुल ख़त्म हूँ, मैं तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आप सोच सकते। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी नंबर के बेस पे, इसमें जितने भी नंबर आए, क्योंकि कई सारे मेरे पास ऐसे भी कॉल आ रहे हैं, सर लास्ट ईयर बच्चे के नंबर बन रहे थे 550, इस बार तो सर 25 नंबर और कम हो गए, 300 आ गए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मतलब किसी चीज़ को जैसे कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर करने का वे भी तो समझो। कंपेयर करने का वे ये है कि लास्ट ईयर का पेपर और आज के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है, और जब अंतर है तो नंबर में तो अंतर आएगा ही आएगा, मार्क्स में। उसमें आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि नहीं नंबर पिछले साल से भी ज़्यादा आएंगे ना। ये चीज़ सोचने वाली है। तो ये चीज़ मतलब दोनों कंपेयर सोच करके कि भाई पिछले साल का पेपर अलग था, इस साल का पेपर अलग है, इस साल का पेपर टफ आया है। पिछले साल जो है जहाँ 630 में भी बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा था, वो इस साल मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। तो अपन किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही तरीका देख करके अपन बच्चे को जज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बेटा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। जो करना था कर दिया। पूरे साल जो आपने करना था पूरे साल वो भी आपने किया। आपको बिल्कुल लगे कि नहीं लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं बचा, ये वो ऐसा लगे, तो मन में सोचो कि नहीं ऐसा नहीं है ना। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत लाइफ में मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के, तब प्रूव करेंगे ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचते रहो कि हमने पूरे साल गलती क्या की, पूरे ईयर लॉन्ग मिस्टेक क्या की ना। रोना आए तो रोना मत, पहले एक पेपर लेना, पेपर में लिखना। क्या लिखना पेपर में कि हमने मिस्टेक क्या क्या की, पूरे साल क्या क्या मिस्टेक की। सर जब बोलते थे तो सर की बात मानते थे कि नहीं मानते थे। होमवर्क बोलते थे सर, होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे। क्लास जाते थे कि नहीं जाते थे। जो है पढ़ाई करते थे कि घूमते फिरते रहते थे। लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे कि बातें करते रहते थे। पूरी बातें लिखो, खुद से लिखो, लिख करके देखो कि क्या है। अगर सारे ऑप्शन आए नो नो नो, मतलब है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए, फिर भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप मुझे बताना, मैं पूरे साल पूरा आपके नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी का खर्चा मैं दूंगा। पेरेंट्स की तरफ से 1 रुपया नहीं, मैं पूरा आपको 100% सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर मन से आए कि नहीं ये भी कमी रह गई, वो भी कमी रह गई, वो भी कमी रह गई, तो रोने का मतलब नहीं है ना। डॉक्टर बनने के बाद कोई नहीं पूछेगा कितने साल लगे तैयारी करने में। तुरंत मन में सोचो हाँ यार ये कमी रह गई। अब कमी रह गई तो जब कमी रहती है तो रिजल्ट थोड़ी ना मिलता है। आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट को दवाई दोगे, पेशेंट दवाई ना खाए और आपको आकर के बोले कि मैं सही नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे, दवाई खाई? वो बोलेगा नहीं खाई। तो फिर जब दवाई नहीं खाई तो क्या मतलब है? ऐसे जो टीचर बोलते हैं, आप बताते हैं, ये सब एक मेडिसिन की तरह होता है। आपको लेना पड़ता, आपको करना पड़ेगा, करोगे तब जाकर के आखिरी में रिजल्ट दिखेगा। मतलब मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि आप जो है आपने बहुत कमियां की है, नहीं। पेपर भी जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं आया है, पेपर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। पेपर में फिजिक्स अलग आ गई, केमिस्ट्री का लेवल अलग हो गया, बायो का लेवल अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया ना। लेकिन
अपन मतलब अपने आप को उस लायक तैयार करें, अपन अपने आप को उस लायक बनाएं, ना कि अपन अपने आप को ऐसा सोच ले कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेकार हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं होगा ना, ऐसे जो है लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको ज़रा सा भी लगे कि ऐसा कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ भी पॉसिबल, जरा सा भी आपको ऐसी कोई फीलिंग आए, आप तुरंत मतलब आप मुझे बताओ ना, मेरे पास रहो, बिल्कुल मुझे बताओ कि सर ऐसा कोई आपको ज़रा सा भी लगे मन में, ज़रा सा भी आए, क्योंकि जब से बच्चों का आया है, अभी पेपर दे करके बच्चे आए ना, अभी मैं जवाहर नगर सेंटर में भी था, लैंडमार्क सेंटर में भी था, कुछ बच्चे मिलने भी आए, कुछ बच्चे रोने भी लगे। तो बेटा रोता हुआ चेहरा ये देखो, देख नहीं पा रहे हम ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ ना। आप बताना कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या आ रहा है, मेरे को बताना, मेरे से मिलना, मेरे को बताना। कल मेरे पास जवाहर नगर लैंडमार्क इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे हो, वहाँ मेरे पास मिलना करके ना, मेरे पास आना ना, जहाँ सपोर्ट आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई को समझो, मतलब समझ लो ना, एकदम से वो मत हो जाओ कि नहीं यार चीज़ें नहीं हो पाई, अब बिल्कुल हम तो कुछ नहीं, ख़त्म हो गए। नहीं ऐसा नहीं ना, आपके पास बहुत पोटेंशियल है और आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, ये मैं जानता हूँ, आपका टीचर जानता है कि आपने मेहनत की है, पूरे साल बढ़िया किया है ना। अब थोड़ा पेपर का है, लेकिन अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं पेपर की पूरी गलती है ना, पेपर की ही गलती है, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन पेपर बना रहा है वो पेपर गलत थोड़ी ना बना रहा है, वो पेपर से ही बना रहा है। लेकिन अगर ऐसा पेपर बनाता है तो उसमें कटाव में फ़र्क पड़ता है, इस बात को थोड़ा मैच्योर लेवल में होकर के सोचो, एकदम से परेशान मत हो जाओ कि अरे यार अब नंबर तो पिछले साल से कम हो गए, अरे पिछले साल से कम हो गए तो कटाव भी कम हो जाएगी ना, नंबर कम हो गए तो कटाव भी कम हो जाएगी। मगर हाँ, पेपर पिछले साल की तरह ईजी आता और इसके बाद भी हम लोग के नंबर जो है कम आते, तो ये बिल्कुल गलत बात थी कि नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन जब पेपर उस तरह नहीं आया ना, और पेपर तो ऐसी चीज़ होती है कि सब पढ़ के जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए ना, लेकिन सब ऐसे होता है। देखो मेन टारगेट है कि आप बढ़िया रहो, हैप्पी रहो, लाइफ बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल अच्छे हो तो बेटा लाइफ में इतने इवेंट आती, इतनी चीज़ें आती हैं ना कि आप कुछ भी कर सकते हो ना। हर बार अपने आप को प्रूव करने का मौका आपको मिलेगा, हर दिन अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, हर दिन अपने एक जो है हर दिन आपके लिए, हर दिन कुछ आप बढ़िया अपने आप को प्रूव कर सकते हो। लेकिन टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मतलब घबराओ नहीं बिल्कुल भी, परेशान बिल्कुल मत हो, हर दिन अपने आप को प्रूव कर सकते हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हर दिन एक बढ़िया चीज़ कर सकते हो, लग जाओ डेडिकेशन के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल से परेशान हो जाओ कि नहीं भाई हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो बहुत बेकार है, हमसे करा है, साल में मेहनत की है आपने, ऐसे घुमा नहीं है ना, घुमा नहीं है, आप लोग मेहनत की है, पढ़ाई की है। हाँ, थोड़ा पेपर की भी बात है, थोड़ा अपनी उसकी भी बात है, उसकी वजह से जो है चीज़ें सही नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ कहीं से कहीं तक। थोड़ा सा भी आपको लगे बेटा, आराम से मेरे फ़ोन करो, मुझसे मिलो आके, कोई भी दिक्कत लगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन परेशान मत रहो और रो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना। ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉमिस भी मुझसे करना है कि बिल्कुल सर रोएंगे नहीं ना। कमियाँ देखो, कमियाँ देखो, कहाँ गलतियाँ रह गई, गलतियाँ कैसे सही करनी है, वो कमियाँ देखो, लेकिन रो नहीं। और जिनके 560 570 के प्लस नंबर हैं वो सेफ जोन में है, चिंता मत करें अपना बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जिनके कम हैं, 500 के नीचे आ रहे हैं, वो एकदम टेंशन मत लें बिल्कुल भी, मैं उनके साथ हूँ। मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है, मैं उनके साथ हूँ। जहाँ दिक्कत आएगी, जिस जगह दिक्कत आएगी उस जगह मैं हेल्प करने को तैयार हूँ ना। लेकिन ऐसे अपने आप को ऐसा नहीं समझे, आप बहुत अच्छे हो, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे हो, बस बात हो गई ख़त्म ना। तो इसलिए ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, रिलैक्स रहो ना। आपको कुछ भी लगे, कुछ भी बात लगे, आप मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो अपन वीडियो में नहीं बोल सकते, सब नहीं बता सकते, हर बच्चे की बातें अलग अलग होती हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो आपको ज़रा सा भी लगे तो आप मुझे बताओ, जितना ऐसे कोशिश मुझे करना था, जितना मुझे ना, क्योंकि मैं भी बच्चों को समझा रहा था, कुछ बच्चों को ना जवाहर नगर सेंटर में, तो बच्चे रोने लग गए, तो मुझे बहुत दुख लगा, मैं रोना आ गया ना, क्योंकि बच्चों के आंसू नहीं देख सकते अपन। लेकिन
दिक्कत ये है कि भाई अब क्या कहाँ ब्लेम किया जाए। अपन अभी जैसे हम बोलने लग जाए कि नहीं नहीं पेपर बिल्कुल पेपर बहुत गलत बना दिया तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए ना। तो ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि जो पेपर बन रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन पेपर बना रहा है, जो पेपर ले रहा है, वो इतना पागल तो है नहीं ना। हाँ ये है कि पेपर इस टाइप का बना है तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन मत लें बिल्कुल भी, ठीक है। रिलैक्स रहें, बढ़िया रहें, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ज़रा से आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे बताएं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।